हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो है छोटी सी वीडियो लेकर के आए हैं जहाँ पे हम एक रिवीजन करने वाले हैं किसके बारे में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन योर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सिर्फ एक डिफरेंस होने वाला है छोटा सा, बट अगर आपको इसके डीप में जाकर के इसके बारे में जानना है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, कई बार क्या होता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब जो है स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली जो है उसका नहीं मान्यता मानी गई, बट वो इनलीगल नहीं है, या फिर ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट जिसको परफॉर्म करना इज नॉट पॉसिबल, बट आपने फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो वो क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी इन्फोर्सिबल। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज टू बी इन्फोर्सिबल है बाय लॉ के, बट ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे ही उसके इन्फोर्सिबिलिटी को सीज हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगी, इन्फोर्सिबल आप उसको नहीं कर पाओगे, तो वो हो जाएगा आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आकर के खड़े हो गए हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर सारा ये भार चला जाता है कि भैया तुम्हें ये रिलेशनशिप आगे चलाना है या नहीं, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या तुम आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने जो है झूठ बोल करके अपने सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में ले आए हो, वो बात उसको बाद में पता चलती है कि यार इसने मुझसे झूठ बोला था, तो उसके पास पूरे के पूरे जो है ऑप्शंस होते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, वॉइड कर दे, या फिर इसको जो है कैरी ऑन रखे, तो वो उसको कहा जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा जो है उस पर पूरा भार चला जाता है कि वो जो है इसको ख़त्म कर दे, नलीफाई कर दे, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दे, या बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी ऑन ना लेके जाए, तो ऐसी सिचुएशन में उसको कहा जाता है वॉइडेबल। तो एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। अब क्या होगा, जैसे ही आप उसको कहोगे चलो हमें कैरी ऑन करेंगे, तो फिर क्या है, लॉ में भी वो इनफोर्सिबल हो जाएगा। तो इसीलिए एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति के ऑप्शन के ऊपर ये डिपेंडेंट करता है। अब वो कौन सा व्यक्ति होगा जिसका जो है वहां पे स्वीकृति ली गई है झूठ बोल करके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल। मैंने आपको झूठ बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में लेकर के आ गई, ठीक है, पर आगे चल के आपको ये बात पता चली इसने झूठ बोला या गलत रिप्रेजेंटेशन की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कि आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आपका ऑप्शन होगा कि आप इसको जो है आगे कैरी ऑन करना चाहते हो या नहीं, तो वो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कोसेस, इसका रीजन क्या हो सकते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंटेम्पटेशन ऑफ पार्टीज, यानी कि लॉ में ही चेंज हो गया। आपने पहले जो है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही अच्छे और लॉ को फॉलो करने वाले इंसान हो, तो आपने पहले बनाया था, आपको लगा था ठीक है ये तो लॉ के अंडर आता है, लेकिन आगे चल के लॉ में ही कुछ चेंजेस हो गए जिसकी वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया, वो अब उसके इन्फोर्सिबल नहीं रहा, वो अब आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते अपने कोर्ट में, या फिर उसको जो है लॉ के एरिया में जाकर के उसको जो है बचाव नहीं कर सकते। तो यानी कि लॉ में ही चेंज कर दिया गया, या फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कि आपकी बियॉन्ड थी, आपकी कह लीजिए कंटेम्पटेशन के बियॉन्ड थी, पार्टीज के कंटेम्पटेशन के बियॉन्ड थी, वो सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों में चेंज हो गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया, क्योंकि आप उसको अब इनफोर्सिबल नहीं कर पाओगे लॉ में। वहीं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट becomes a voidable contract if the consent of a party was not free, यानी कि एक पार्टी का कंसेंट आपने जब लिया और वो फ्री नहीं था, आप गोली के जो है आपने क्या क्या बंदूक रखी, बंदूक रख के कह दी चल मेरे साथ डेट पे चल, चल मेरे साथ जो है ये कर वो करो, तो वो क्या है, वहाँ पे आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया कि चल मेरे साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट में आजा हम बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे उसका जो कंसेंट है, जो पार्टी का कंसेंट है वो फ्री नहीं है। और पार्टी का कंसेंट फ्री कब होता है, जब उसमें कोई कोशन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, जब आपका मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया गया हो, फ्रॉड ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है कि जो आपके मैटर करती है कि कंसेंट फ्री था या नहीं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों करके अगर आपने उसका कंसेंट लिया है तो फिर उसके पास एक ऑप्शन होता है, वो आगे चल के आपको जो है कह सकता है कि भाई इसने मेरे साथ धोखा किया था तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करूँगा। नाउ कम टू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड में क्या हो जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में वो उस चीज़ को परफॉर्म ही नहीं किया जाएगा, कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। वहीं पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, इफ़ द अग्रीड पार्टी, अगर जो है अग्रीड पार्टी जो है does not within reasonable time exercise his rights to avoid the contract, any party can sue the other for claiming the performance of the contract। अब देखो,
आपके पास ऑप्शन था, आप उसको कह सकते थे कि भाई ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरी इच्छा के अनुसार जो है चला जाएगा, तो मैं मना कर रहा हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कैरी ऑन नहीं करूँगा। लेकिन आप तो ठहरे साहबजादे, आपने सोचा कि यार मैं नहीं बोल रहा, मेरे साथ गलत हुआ है, मैं मासूम हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं चुपचाप बैठा रहूँगा और एक जो है विक्टिम कार्ड खेलूँगा, इसको चलने दो आगे तक, मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा। नहीं, अगर आपने विद इन जो भी लिमिटेड टाइम होता है उसके अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर ये नहीं कहा कि नो आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म दिस, और मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है और मेरी इच्छा है कि मैं इसको नहीं परफॉर्म करूंगा, तो आपको जो है अगर आपने अपना राइट जो है एक्सरसाइज नहीं किया जो है रीजनेबल टाइम के अंदर, तो और आपने परफॉर्मेंस भी नहीं की, तो फिर उस सिचुएशन में आपको भी सू किया जा सकता है। तो यानी कि आप मना कीजिए, टाइम के अंदर मना कीजिए अगर आपको नहीं करना तो। अदरवाइज क्या हो जाएगा, सामने वाली पार्टी आपको, अगर आपने परफॉर्मेंस भी नहीं की कि भाई सामने वाले पार्टी ने लेट सपोज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपका जो है कंसेंट फ्री नहीं था, उसने कहा कि आप उसे गाड़ी बेच दोगे 5 रुपए में, ठीक है, उसने आपको 5 रुपए दे दिए और विद इन जो है रीजनेबल टाइम आपने उसको मना भी नहीं किया, विद इन रीजनेबल टाइम आपने कोई एक्शन भी नहीं लिया, आपने अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं किए, तो अब आपको गाड़ी देनी पड़ेगी। क्योंकि भैया आपको एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, या तो आप मना करो या तो फिर जो है रीजनेबल टाइम के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस भी नहीं की, गाड़ी भी नहीं दी, तो फिर आपको जो है उसके अगेंस्ट आपको भी जो वो क्लेम करेगा फिर वो आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट्स। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कोई राइट नहीं है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही आप इन्फोर्सेबल नहीं कर सकते तो वो कैसा राइट देगा। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी राइट टू एनी पार्टी, बट वॉइडेबल में क्या होता है, द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री हैज़ द राइट टू रिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्ट। अब जिस पार्टी का जो कंसेंट लिया गया है वो फ्री नहीं लिया गया, आपने डरा धमका के लिया गया है, ठीक है, आपने कुछ गलत तरीके से उसका कंसेंट ले लिया जो कि फ्री नहीं था, तो उसके पास एक ऑप्शन होता है, उसके पास एक राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे ख़त्म कर सके और उसको टाटा बाय बाय बोल के जा सके। तो ये था छोटा सा एक रिवीजन वीडियो ऑन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर इसको और ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो जाइए कॉन्ट्रैक्ट्स, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वीडियो में, और वहाँ पे आप इसके बारे में और ज़्यादा डीप में देख सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।